जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों बल्कि इसी हफ्ते अगर आप बात करें तो जो बाइडन इंतज़ामिया के सीनियर एहलकार हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस हफ्ते के आगाज़ में हमने देखा कि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जो रेफ्यूजीज़ और माइग्रेशन के मामले को देखती हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। जब उनका दौरा कंक्लूड हुआ तो फिर हमने देखा कि जो अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे हैं अमेरिका के, टॉम वेस्ट, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए और आज से 4 रोज़ा दौरे का आगाज़ कर रही हैं एलिज़ाबेथ हॉस्ट। ये अगेन स्टेट डिपार्टमेंट में ये काम करती हैं और पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर ये देखती हैं। तो शहबाज, बाकी जो जो विजिट्स हैं उसका तो आपको पता है कि जो रेफ्यूजीज़ और माइग्रेशन का जो मामला है वो बुनियादी तौर पर हमने कल भी उसका जिक्र किया था। पर्पज़ उसका एक तो पाकिस्तान का जो डिपोटेशन प्लान है, जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरी मुकीम है उनको वापस भेजना, और अमेरिका को ज़ाहिर है कि दिलचस्पी है कि जो ऐसे अफ़गान जो अमेरिका के लिए काम करते रहे जब अमरीकी अफ़गानिस्तान में मौजूद थे उनको कैसे सेफली पाकिस्तान से ले जाया जाए। और जो टॉम वेस्ट का विजिट है अगेन जो ओवरऑल अफ़गानिस्तान की सिचुएशन थी। लेकिन जिस दौरे का आज आगाज़ हो रहा है, एलिज़ाबेथ हॉस्ट जो हैं, अब इनका जो मैंडेट है वो बड़ा ब्रॉडर है। पाकिस्तान में भी जब वो डिप्लोमेट थी, लाहौर में वो सर्व कर चुकी हैं, बाकी कैपिटल्स में भी दुनिया के रही हैं। उनका जो बुनियादी जो मैंडेट होता है वो ओवरऑल पाकिस्तान, उसमें आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी आती है, उसमें वो आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, उसके ऊपर भी बात होती है। तो जो ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे, दो कि अगेन कोई एक्सप्लिसिटली या पब्लिकली कोई ये चीज़ नहीं कह रहा, बट वी नो कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे जो पॉलिटिक्स एक रोल प्ले करती है। माजी में हमें पता है कि जब अमेरिका के अफवाज मौजूद थी अफगानिस्तान के अंदर तो हमें IMF किस तरह से वेवर देता था, क्योंकि उसमें शायद वो ये सेंस डेफिनेटली लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में इंतखाबात 8 फरवरी या एक दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो रहे हैं, और क्या पाकिस्तान इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा या नहीं करेगा। तो अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखें तो इट अपीयर्स दैट देयर इज अ लिंक कि शायद जो थोड़ा डिले आपको नजर आ रहा है तो उसमें अमेरिका या बाकी जो ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान मेक श्योर करे कि इलेक्शंस में मजीद ताखीर ना हो। देखिए, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि अभी तक जो 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ दबाव है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, अब आपको पता है इवन मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी बात हो रही है, फिर गवर्नर KPK ने भी बात कर दी, फिर कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ पिटीशन भी आई कि इलेक्शन को डिले किया जाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कह रहा है कि नहीं, हम इसमें ताखीर नहीं करेंगे, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, और शेड्यूल आपको पता है कि समझे आ गया है, लग तो ऐसे ही। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे भी दे दिए। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला मसला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 14 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा और उन्होंने इनको 20 दिन तक भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मीडिया को खबर लीक की जाती है कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो पैसे नहीं रिलीज कर रही, और सेक्रेटरी फाइनेंस को बाकायदा समन किया जाता है। उसके बाद मेरा ख्याल सेक्रेटरी फाइनेंस ने शायद ये समझा होगा कि बजाय अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो अगर किसी ने इलेक्शन करवाना है नहीं करवाना वो जाने, उनका काम जाने, वो अपने ऊपर क्यों ब्लेम लें, वो क्यों लाइन ऑफ फायर में आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो सीधा उनको लाइन ऑफ फायर में खड़ा कर दिया था सेक्रेटरी फाइनेंस को। तो उन्होंने अगले ही दिन उन्होंने वो पैसा जो है रिलीज कर दिया। एक जो चीज मेरा ख्याल जो इनके फाइनेंस के क्रेडिट पे जाती है, और इन्होंने अगर ये चाहते तो ये भी आगे से काउंटर ब्लेम कर सकते थे इलेक्शन कमीशन को, वो ये कि कुछ इजाफी पैसे जो पिछले साल सरेंडर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो भी मांग रहे थे। ठीक है, तो उनके पैसे मांगने का भी एक मसला था कि ये वाला पैसा आप क्यों मांग रहे हैं। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री गालबन उनका ये ख्याल था कि रूल्स में उस चीज़ की इजाजत नहीं, वो वाले पैसे आपको दिए जाए। इनका 42 अरब रुपए का बजट अप्रूव है, 10 अरब इनको पहले मिल गया था, 17.5 अरब अब दे दिया, पीछे इनका बचा 14.5 अरब। और जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है वो कह रहे हैं कि ये जो 17.5 अरब आ गया है ये हमें 8 फरवरी तक की जरूरत पूरा करने के लिए काफी है। तो इंटरनल जो इश्यूज हैं, आई थिंक जो इलेक्शंस हैं वो क्यों इट हैज बिकम आल्सो डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल इशू। अब इसमें जो एलिज़ाबेथ हॉस्ट का हमने जिक्र किया कि उनका सितंबर में इंटरेस्टिंगली UNGA के साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक सेमिनार था, तो उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि जब वो पाकिस्तानी हुकाम से मिलेंगी तो उनकी क्या डिस्कशन होगी। मसलन वो कहती हैं कि वी सपोर्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैविंग द राइट टू चूज देयर नेक्स्ट गवर्नमेंट। उसमें आगे चल के वो ये कहती हैं कि और वो साथ ये कह रही हैं कि इट्स क्रिटिकल दैट द पीपल गेट टू डिसाइड एंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिव टू द पीपल।
We will be continuing to support Pakistan's democracy, which includes credible elections according to the country's law and the constitution. सितंबर में वो ये बात कर रही हैं तो द मैसेज इज एब्सोल्युटली क्लियर कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत क्रेडिबल इलेक्शन को सूट करेंगे। अगेन क्रेडिबल मतलब वो पब्लिक उनकी क्रेडिबल की अपनी डेफिनेशन है ना। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि हम किसी को कोई हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ये इट इज अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड। ऑब्वियसली वो यही कहेंगी। अब इसके अंदर एक और जो अगेन मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल इशू भी है और कहीं ना कहीं लिंकेज आपका इसको IMF के साथ भी मिलता है। वो सितंबर में ये बात कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि उसमें ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इज अ बिग कंसर्न फॉर ऑल दोज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। और उसमें फिर आगे चल के वो ये भी कह रही हैं कि इट्स क्रिटिकल दैट पाकिस्तान स्टेड द कोर्स, यानी कि IMF की वो बात कर रही हैं। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, इन्वेस्टिंग इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइडनिंग द टैक्स स्पेस, all of those things are very common sense issues that the IMF has prescribed for Pakistan, she said, and the United States stands behind those. मीन कि जो भी IMF ने प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं तो वो इसको सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इन सारी चीजों को आप दोनों को मिला के देखें कि एक तरफ टाइमली इलेक्शंस की बात हो रही है, क्रेडिबल इलेक्शंस कोट एंड कोट जो उनकी अपनी डेफिनेशन है, प्लस फिर पाकिस्तान के ऊपर इस बात पर जोर कि जो भी IMF ने आप पे शराइत आयद की हैं आप उस पर अमल दरामद करें। अमेरिका भी उन तमाम शराइत को सपोर्ट एक तो बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर डिसीजन है, उनकी रूलिंग है कि इलेक्शन डिले वाली कोई बात नहीं है, बल्कि जो इस किस्म की बात भी करेगा उसको भी उन्होंने पैमरा को कहा कि आप इसको चेक करें। तो हम तो बड़े क्लियर है और हमारी अपनी भी, हम सबकी जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उनका सबका उनकी ख्वाहिश भी है और आइन की भी ये रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन होने चाहिए प्रोग्राम। मतलब वो पब्लिक उनकी क्रेडिबल की अपनी डेफिनेशन है ना। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि हम किसी को कोई हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ये इट इज अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड। ऑब्वियसली वो यही कहेंगी। अब इसके अंदर एक और जो अगेन मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल इशू भी है और कहीं ना कहीं लिंकेज आपका इसको IMF के साथ भी मिलता है। वो सितंबर में ये बात कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि उसमें ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इज अ बिग कंसर्न फॉर ऑल दोज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। और उसमें फिर आगे चल के वो ये भी कह रही हैं कि इट्स क्रिटिकल दैट पाकिस्तान स्टेड द कोर्स, यानी कि IMF की वो बात कर रही हैं। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, investing in energy infrastructure, widening the tax space, all of those things are very common sense issues that the IMF has prescribed for Pakistan, she said, and the United States stands behind those. मीन कि जो भी IMF ने प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं तो वो इसको सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इन सारी चीजों को आप दोनों को मिला के देखें कि एक तरफ टाइमली इलेक्शंस की बात हो रही है, क्रेडिबल इलेक्शंस कोट एंड कोट जो उनकी अपनी डेफिनेशन है, प्लस फिर पाकिस्तान के ऊपर इस बात पर जोर कि जो भी IMF ने आप पे शराइत आयद की हैं आप उस पर अमल दरामद करें। अमेरिका भी उन तमाम शराइत को सपोर्ट एक तो बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर डिसीजन है, उनकी रूलिंग है कि इलेक्शन डिले वाली कोई बात नहीं है, बल्कि जो इस किस्म की बात भी करेगा उसको भी उन्होंने पैमरा को कहा कि आप इसको चेक करें। तो हम तो बड़े क्लियर है और हमारी अपनी भी, हम सबकी जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उनका सबका उनकी ख्वाहिश भी है और आइन की भी ये रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन होने चाहिए प्रोग्राम।